बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 और इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है जनरल प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइन। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में अल्काइंस के 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस किए गए। इस लेक्चर में हम 3 और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन उसको और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन उसको डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइन के जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है उसमें जो पहला है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड्स। हमें ना हेडिंग के मीनिंग्स जानने होंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड, विस्नल डाइहेलाइड। अब इसमें देखें, डी मीन लॉस और रिमूवल, हाइड्रोमीन हाइड्रोजन एटम, और हेलोजन मीन हेलोजन एटम। आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एशन मैं कई दफा आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसका मतलब होता है प्रोसेस या रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो रिएक्शन, वो प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करवाते हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन यानी हम H और X को रिमूव करवाते, HX। और हम HX को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन हेलाइड कहते हैं। HX इज कॉल्ड हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड। तो इसका मतलब है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। किससे? हाइड्रोजन हेलाइड को, HX को किससे रिमूव करवाते? वो हमारे पास आ गया विस्नल डाइहेलाइड। डाइहेलाइड हम किसे कहेंगे? डाइहेलाइड हैविंग टू हेलोजन, टू हेलोजेंस, तो उसे हम कहते हैं डाइहेलाइड्स। ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया, दोबारा देखें। माय डियर स्टूडेंट, अगर अल्केन में हाइड्रोजन की जगह पे एक हेलोजन ले आए, दैट इज कॉल्ड मोनोहेलाइड, जिसे हम अल्काइल हेलाइड कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी अल्केन में 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 हेलोजन आ जाएं, हम उसे कहते हैं डाइहेलाइड। अब ये डाइहेलाइड हमने आगे फिर 2 और भी डिस्कस किए। अगर दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हों तो दे आर कॉल्ड विस्नल डाइहेलाइड। विस्नल, विसिनिटी, नेबरहुड। अगर दोनों हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे होंगे दैट इज कॉल्ड विस्नल डाइहेलाइड। और अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर होंगे तो दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहेलाइड। तो ये 2 आपके पास डाइहेलाइड याद रखने, विस्नल डाइहेलाइड्स और जेमिनल डाइहेलाइड। तो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? मैं स्टूडेंट यहां पे विस्नल डाइहेलाइड्स इन विच 2 हेलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, यानी विस्नल डाइहेलाइड हैविंग 2 हेलोजन X ऑन एडजेसेंट कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन होंगे तो उसे हम कहेंगे विस्नल डाइहेलाइड्स। तो अब आपने क्या करना है? आपने विस्नल डाइहेलाइड से HX रिमूव करवाना है। जब आप विस्नल डाइहेलाइड से पहला HX रिमूव करवाएंगे तो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर आप एक और HX रिमूव करवाएंगे तो फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और हम कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, हम अल्काइन ही बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है यू हैव टू रिमूव 2HX, 2 हाइड्रोजन हेलाइड्स मॉलिक्यूल फ्रॉम अ विस्नल डाइहेलाइड। अब हाउ टू रिमूव, कैसे रिमूव करवाएं? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और एक और आपको बता रहा हूं, सोडियम अमाइड इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम अमाइड को इस्तेमाल करके आप किसी विस्नल डाइहेलाइड से 2 HX मॉलिक्यूल रिमूव करवा सकते हैं। मेरे पास ना ये एक विस्नल डाइहेलाइड है, यानी दिस वन इज 1,2 डाइहेलाइड। माय डियर स्टूडेंट,
1,2 डाइहेलाइड, या इसे आप कह लो विस्नल डाइहेलाइड। आप इसका क्या करवाएंगे, आप इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मैं इन अल्कोहल, इन एथेनॉल, तो बेस स्ट्रॉन्ग आपने लेना है। अब क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, एक हाइड्रोजन से हेलोजन, एक कार्बन से हेलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से हेलोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन, HX रिमूव हो गया। अब इस कार्बन से हेलोजन और इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये रिमूव हो गया। यानी आपने पहले HX फिर HX, आपने 2 HX रिमूव करवा दिए। जब आप पहला HX रिमूव करवाते हैं, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। जब आप दूसरा HX रिमूव करवाते हैं, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यूं आपके पास ये R C ट्रिपल बॉन्ड CR और 2 आपके पास HX, ये रिमूव हो गए। दिस वन इज अल्काइन, और इसे ही हम अल्काइन भी हम इसे कहते हैं, और इस अल्काइन फैमिली को हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैं इसको एग्जांपल, ये तो जर्नल में रिएक्शन लिखा ना, मैंने आपसे कहा जो आप स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वो मैंने मुख्तलिफ आपके सामने लिखे। आप ना NaOH भी ले सकते हैं, आप KOH भी ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि आप सोडियम अमाइड भी ले सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड सोडियम अमाइड। ये एक शानदार बेस है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बुक में KOH को एथेनॉल में लेकर फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगी। एग्जाम्पल पे आए, मेरे पास ये एक डाइहेलाइड है स्टूडेंट, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और किसकी मौजूदगी में, अल्कोहल की मौजूदगी में। एक और चीज, जब आप डाइहेलाइड से, विस्नल डाइहेलाइड से पहला HX रिमूव करवाएंगे, पहला हाइड्रोजन हेलाइड रिमूव करवाएंगे, उसके लिए आपको 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। जब आप इतना टेम्परेचर देंगे तो स्टूडेंट, इस कार्बन से मैं इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं ऊपर लिख देता हूं, ये लिख दिया, तो इस कार्बन से ब्रोमीन हेलोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इसका लॉस हुआ, ये यानी -HBr। जब लॉस हुआ तो इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, और आपके पास ये बन गया। जहां जहां चेंज आ रही है सिर्फ उसको छेड़, ये CH2 इसी तरह आप लिखेंगे, बिल्कुल इसको चेंज नहीं करेंगे। इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और इधर आप ये ब्रोमीन आ गया, ये ब्रोमीन आ गया, और ये HBr रिमूव हो गया, HBr। अब याद रखना, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दिस वन इज एन एसिड, ये एसिड है, और ये आपने क्या लिया, बेस, तो ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी जब KOH डाला तो HBr इधर से निकला, HBr KOH से रिएक्शन करेगा, KBr और वाटर बन जाएगा। तो मैं इसको KBr लिखूंगा, प्लस में H2O लिख रहा हूं। ये मैं तब लिखता हूं जब यहां से रिमूव होने वाला HBr KOH से, जब बेस से ये रिमूव होने वाला एसिड रिएक्ट करता है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें आपने इस डाइहेलाइड से पहला HBr रिमूव करवाया, डबल बॉन्ड आ गया, और इसके लिए टेम्परेचर इतना चाहिए। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैं दोबारा आज फिर बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज इथीन, या इसे हम एथिलीन भी बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है, किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, अब आपके पास ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस वन इज कॉल्ड विनाइल। हमने से क्या कहना है, विनाइल।
ये याद रखना है। अब जरा देखो, मेरे पास इतना जो हिस्सा है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, दिस वन इज विनाइल, और ये क्या आ गया Br, तो नाम क्या बना, दिस वन इज विनाइल ब्रोमाइड, ये विनाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट दूसरे हिस्से में, दूसरे स्टेप में विनाइल ब्रोमाइड ले लो, ये मैंने विनाइल ब्रोमाइड लिया, आप इसका QH के साथ रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, हम इसे कहेंगे दिस वन इज अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब टेम्परेचर यहां ज्यादा चाहिए, और यहां पे टेम्परेचर चाहिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि जब आप इस विनाइल ब्रोमाइड से दूसरा HBr निकालना चाहते हैं, उसके लिए सवियर कंडीशन चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, और वो हमें टेम्परेचर बता रहा है। यानी दूसरा HBr, दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकालना पहले की निस्बत मुश्किल है। अब आपने क्या किया, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से ब्रोमीन, तो ये H और Br निकल गए। जब निकल गए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब क्या हो गया, अब आपके पास सॉरी, ये इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक में हाइड्रोजन इधर ऊपर शो कर देता हूं। अच्छा, अब क्या हुआ, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन था, तो क्या हुआ, इस कार्बन ने हाइड्रोजन दिया, इसने ब्रोमीन दिया, HBr निकल गया, यूं दोनों कार्बन के दरमियान डबल की बजाय अब बॉन्ड क्या बन गया, ट्रिपल, और ट्रिपल बॉन्ड जब बना तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, वो जो HBr निकला वो KOH से रिएक्शन करेगा, KBr बना प्लस H2O बना। अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड इथाइन। हम इसे ना एसिटाइलिन भी कहते हैं, एसिटाइलिन। अब मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता चलो। पहली बात, अगर स्टूडेंट आप ये डाइहेलाइड लेकर, विस्नल डाइहेलाइड लेकर KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएं इस टेम्परेचर पर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये विनाइल ब्रोमाइड ही बनेगा, ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये चीज बनती जाएगी। लेकिन आप एक और काम करें, आप ना 1 मोल ये टेम्परेचर इतना ले लें, ये बनेगा। अगर आप 1 मोल ये, इसके 2 मोल ले लें, KOH 2 मोल ले लें, अगर आप टेम्परेचर इतना रखेंगे यही बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अल्काइन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर, यानी ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है, ये 2 मराहिल में मुकम्मल होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम इसे एक ही स्टेप में करें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप 1 मोल इसका लेकर 2 मोल KOH ले लें, और इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रखें, 150। जब इतना टेम्परेचर रखेंगे तो फिर आपके पास जो मैक्सिमम यील्ड है वो अल्काइन की हासिल होगी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि ये पहला HBr निकालना है तो 80 डिग्री, दूसरा HBr निकालना है तो 150, यानी द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HX इज रिमूव्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन, और वो आपको टेम्परेचर से नजर आ रहा है। ये जो मैंने सारी बातें की है ना, इसमें हमने जो डाइहेलाइड लिया है वो विस्नल है। माय डियर स्टूडेंट, आप विस्नल के बजाय जेमिनल डाइहेलाइड भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मैं आपके सामने 2 रिएक्शन लिख रहा हूं। ऊपर वाले रिएक्शन में आप देखेंगे कि हमने विस्नल डाइहेलाइड लिया और उसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा लो या सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवा लो, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आपके पास पहले विनाइल हेलाइड बना और फिर आपके पास अल्काइन बना। दोनों केसेस में आप देख लें, जेमिनल में भी आप देख लें, विस्नल में भी आप देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम सेकंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन में अगर आप हेडिंग को देखें स्टूडेंट, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डी बार बार कहता हूं, डी मीन लॉस, डी मीन रिमूवल। यहां पे हेलोजिनेशन है, यानी यहां पे एक्स की बात हो रही है। एक्स मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ज्यादातर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं। टेट्रा, टेट्रा मीन 4, हेलाइड यानी
जिस पर 4 हेलाइड हों, एक्स 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 एक्स, तो a molecule having 4 halogen, that is called tetrahalide. Tetrahalide. CCl4 carbon tetrachloride is also a tetrahalide. उसमें भी 4 क्लोरीन मौजूद है। ये मेरे पास ना एक टेट्राहेलाइड है, नाम देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 1 पे 2 ब्रोमीन, 2 पे 2 ब्रोमीन, 1 1 2 2, कितने ब्रोमीन है? 4, टेट्रा ब्रोमो, और 2 कार्बन वाला क्या आपके पास आ गया? इथेन। तो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। अब हमने क्या करना है, हम इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल की बजाय ट्रिपल बॉन्ड लाना चाहते हैं, अल्काइन बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है पहले इस कार्बन का Br, इस कार्बन का Br ये निकालो, फिर इस कार्बन का Br, इस कार्बन का Br ये निकालो, यानी पहले इस टेट्राहाइलाइड में से Br2 निकालो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर दोनों में से Br2 निकालो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये Br2 ब्रोमीन को, हेलोजन को कैसे रिमूव करवाएं? इसके लिए यू हैव टू यूज द एक्टिव मेटल। तो जब आप किसी टेट्राहेलाइड का एक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, वो एक्टिव मेटल उसमें से हेलोजन को रिमूव करवा देगी और यूं उसके दरमियान अनसैचुरेशन इंड्यूस हो जाएगी। जैसे अब ये जो है ना आपके पास एक्टिव मेटल्स वो आप ले सकते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है और बहुत सारी हैं, इनमें से कोई एक। अब मैंने क्या किया, मैंने जिंक का रिएक्शन करवाया, तो पहले मरहले में क्या हुआ, जिंक ने 2 ब्रोमीन अपने साथ मिला दिए, ये तो ये क्या बन गया, ZnBr2, ये बना जी ZnBr2। अब माय डियर स्टूडेंट, जितनी चेंज आए ना उतना लिखा करें। अब इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन तो इसका तो लॉस हो गया, ये ब्रोमीन अभी है, ये Br, और इस कार्बन के साथ भी एक ब्रोमीन मौजूद है। अब जरा देखें, अब इसका नाम क्या बना, माय डियर स्टूडेंट, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 2 डाई ब्रोमो, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम बना इथीन। अब इसको लो, ये 1 2 डाई ब्रोमो इथीन, दोबारा फिर जिंक से रिएक्शन करवाएं। स्टूडेंट अब के बाद जिंक क्या करेगा, अब के बाद जिंक इन दोनों ब्रोमीन को अपने साथ मिला लेगा, और ये अगेन ZnBr2 बनेगा, और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा, और ट्रिपल का मतलब है हमारे पास ये अल्काइन हासिल। दिस वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, और इसका नाम है, दिस वन इज इथाइन। हम इसे इथाइन भी कहते हैं, हम इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब है आप इसमें हेलोजन ऐड करो, तो आपके पास ये बनेगा, इसमें मजीद हेलोजन ऐड करो तो आपके पास ये बनेगा। हेलोजन निकालते जाओ, हेलोजन जो है उसकी रिमूवल वो अल्काइन की तरफ, और अल्काइन में हेलोजन ऐड करते जाओ तो वो टेट्राहेलाइड बनाता जाएगा। स्टूडेंट, वी हैव अनदर मेथड्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कई चीजें यहां इकट्ठी हैं, मैं आपको समझाते समझाते अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ लाता हूं, और फिर मैं इन अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट समझाऊंगा, और फिर उस साल्ट की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ऑल दिस मेथड इज कॉल्ड कॉब्स मेथड, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। पहले हम इसको समझते हैं, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, क्या कहूंगा, ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखते हैं उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो दैट इज कॉल्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर वो बेंजीन रिंग की फॉर्म में ना होगा तो हम इसे कहते हैं
एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये मेरे पास HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये एस्टिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ऑल दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 OH आ जाए तो दैट इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि ये मेरे पास है, दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और ये मेरे पास आ गया मेलोनिक एसिड। इस तरह आपने ना सुक्सिनिक एसिड पढ़ा, सुक्सिन, आपने ग्लूटेरिक एसिड पढ़ा, आपने एडिपिक एसिड पढ़ा। ये मुख्तलिफ हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। माय डियर स्टूडेंट एक और चीज, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन के दरमियान अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, दे आर अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज जिस अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो आपके पास ये है मलिक एसिड। अब ये याद रखना कि मलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड बोथ आर सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। मैं इसमें ना मलिक एसिड का जिक्र करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मलिक एसिड, दिस वन इज अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड बिकॉज देयर इज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। And why this one is dicarboxylic? Because it contains 2 carboxylic group. When it is treated with potassium hydroxide या sodium hydroxide, when it is treated with potassium hydroxide, that is a base. जब एसिड को बेस से रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास सॉल्ट बना और साथ वाटर बना। ये जो सॉल्ट बना, this one is a salt of unsaturated dicarboxylic acid and this is called potassium maleate। अब ये जो पोटाशियम मेलिएट है, अब इसकी मैं फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा और इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में मेरे पास जो है वो अल्काइन का हुसूल होगा। अब जरा इसको देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है दिस वन इज पोटाशियम मेलिएट। इसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया और इसकी मैंने क्या करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब इसके इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट हासिल होते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इज अल्काइन और इसके साथ साथ और भी बाय प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट हासिल हुआ, कौन से बाय प्रोडक्ट, मैं यहां लिख देता हूं और फिर मैं जब आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा तो फिर वहां से मैं आपको बताता जाऊंगा एनोड पे कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट हासिल हो रहा है। आपके पास इसके इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में माय डियर स्टूडेंट यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस वन इज कॉल्ड इथाइन एसिटाइलिन प्लस दूसरा आपके पास जो चीज हासिल होगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 2 मोल हासिल होंगे प्लस 2KOH और आपके पास हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। ये जो है ना ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स ये आपको मिलेंगे एट कैथोड और ये जो दोनों हैं यानी मेजर प्रोडक्ट इज अल्काइन एसिटाइलिन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट, ये आपको मिलेंगे एनोड पे, ये आपके पास आ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट मैं एक और चीज बताता चलूं, ये जो कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ये मैं पहली दफा आपको नहीं समझा रहा। मैंने आपको अल्केन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में ये समझाया था, मैंने आपको अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में ये समझाया था और आज मैं अल्काइन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन में डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने वो अल्केन और अल्कीन में उसकी प्रेपरेशन में अगर आपने उसको कंसेप्चुअली समझा है, पढ़ा नहीं, याद नहीं, मैं कह रहा हूं कंसेप्चुअली समझा है, अगर आपने समझा है आपके लिए इसको समझना कोई मुश्किल, पैटर्न बिल्कुल वही है, माइनर सी चेंज आती है, जहां चेंज आती है उसी को आप याद करते जाओ। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म ने पहला काम आप क्या करेंगे, आप ना ये सॉल्ट इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। एक्वा सॉल्यूशन जब आप लेंगे तो इसमें चेंज क्या आएगी, देखना जरा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जो आयनिक बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये आयंस अलग हो जाएंगे, तो आयंस का बनना दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। आपके पास क्या बना, आपके पास बना जी CH डबल बॉन्ड CH और इधर आपके पास C डबल बॉन्ड O
ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव, ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव, ये बना ये, और दो आपके पास पोटाशियम आयन आ गए, ये पोटाशियम, ये चीज आपके पास है, गौर से देखना है। ये जो O माइनस K पॉजिटिव, ये आयनिक बॉन्ड टूटा, आयनिक बॉन्ड टूटा, पोटाशियम आयन अलग हो गए, बाकी आपके पास ये जो बाकी आपके पास हासिल हुआ ना, दिस इज कॉल्ड मैलिएट आयन, मैलिएट आयन। अब ये आपके पास है एन आयन, ये है कैटाइन, तो एन आयन ये किधर जाएंगे, ये एनोड की तरफ जाएंगे। यानी अब आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होने जा रही है, अब ये एन आयन, ये जो एन आयन है ये एनोड की तरफ जाएगा, बिकॉज एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अब ये आ गया मैलिएट आयन, एनोड पे गया। एनोड में क्या होती है, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड, ये आपके पास मैलिएट आयन एनोड पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब आपके पास बाकी जो चीज बची, जरा गौर से देखना, CH, जहां मैं आपको बताते चलूं मैकेनिज्म में, खास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पर यह बात आपने ध्यान में रखनी कि किसी भी मॉलिक्यूल के आयन का जो हिस्सा चेंज आ रही है ना, सिर्फ उसको छेड़ो, बाकी को मत छेड़े, बाकी को एज सच ही ड्रॉ करे। चेंज सिर्फ यहां पे आई है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रह गया, वो मेंशन कर दो, बाकी सेम लिखना, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और इधर C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने ये डॉट लगा दिया। इट शोज अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के पास, वो तो एनोड की तरफ चला गया ना। अब आपके पास ये बिल्कुल इसी तरह C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, और इसके पास क्या आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा था, स्पीशीज हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो आपके पास ये मैलिएट फ्री रेडिकल बना, दिस वन इज मैलिएट फ्री रेडिकल। अब ये आ गया मैलिएट फ्री रेडिकल। ये अब जो अब बात बताने जा रहा हूं ना, ये आपको पहले मैंने कहा ना, मैंने 2 जगहों पर कॉप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड डिस्कस कर चुका हूं, वहां पे भी मैंने जो वहां पे बातें की बिल्कुल वही मैं करूंगा, जरा गौर से देखना। माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, इन कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करेगा, ये कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट कर देगा, यूं ये ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये होमोलिटिक फिशन हो गई। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेम स्ट्रेटजी इधर भी देखें, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, ये हाफ बेड एंगल एरो शो कर रहा हूं। अब इस कार्बन के दरमियान ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड का बायस, होमोलिटिक फिशन हुई, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन, यूं कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन के पास चला। अब जरा गौर से देखना माय डियर स्टूडेंट, ये C डबल बॉन्ड हो, कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो गया, यानी कार्बन ने पहले एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, अब एक और ऑक्सीजन, तो ये क्या आपके पास आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये आया, एक मॉलिक्यूल ये बना, तो आपके पास ये बन गया 2CO2 प्लस। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या माय डियर स्टूडेंट, CH ये लिख दिया, CH लिख दिया, डबल बॉन्ड CH लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन के पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन,
अब दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब क्या होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगा, यूं दोनों के दरमियान जो डबल बॉन्ड था इसकी बजाय अब क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं इसको यूं लिख दूंगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या सीधा करके लिख लें, दिस वन इज इथाइन। तो आपके पास ये बना इथाइन, ये आपके पास बना एसिटाइलिन। तो एक गैस ये इवॉल्व हुई एट एनोड, दूसरी गैस ये इवॉल्व हुई इथाइन। जरा गौर से देखो, ये है मेरे पास, तो एनोड पे इथाइन भी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला। अब आए आगे, ये एनोड की बात की, कैथोड, एट कैथोड माय डियर स्टूडेंट, कैथोड में क्या होती है, कैथोड में रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये जो वाटर है, वाटर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और साथ आपके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन। जरा इसको गौर से देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप आयोनाइजेशन करवा रहे होते हैं ना, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये देखना, ये मेरे पास है HOH, HOH, 2 वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये यहां से टूटा बॉन्ड, ये यहां से टूटा, आयोनाइजेशन हुई, ये H पॉजिटिव बना, ये वाला, ये नीचे वाला भी H पॉजिटिव बन गया, प्लस ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो आपके पास OH नेगेटिव और नीचे भी आपके पास OH नेगेटिव बना, ये बना। यानी इसका मतलब हुआ कि वाटर की आयोनाइजेशन से हाइड्रोजन आयन, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन हासिल हुई। अब इनकी बात जरा देखिए, अब आपके पास ना वो जो सॉल्यूशन था जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिया, उसमें हाइड्रोजन आयन भी हैं, उसमें पोटाशियम आयन भी हैं, और दोनों कैटायन हैं, और दोनों जो आयन जो हैं वो कैथोड पे जाकर रिड्यूस हो सकते हैं। अब दोनों में से कौन कैथोड पे जाकर रिड्यूस होगा, जिसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल पोटाशियम आयन से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन एटम बनेगा। ये हाइड्रोजन आयन ये भी कैथोड पे जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है ओवरऑल ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे, और दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना देंगे, H2 गैस। अब सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्यूशन में आपके पास ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन बचे, कितने, 2, और सॉल्यूशन में आपके पास क्या बचा, पोटाशियम आयन बचे। ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब मिलेंगे तो यू विल गेट द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH, इन द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक, KOH इज अ बेस। तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक। आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है कि KOH और हाइड्रोजन दे बोथ आर ऑब्टेन्ड एट कैथोड। हम इन दोनों को कैथोड से हासिल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन 4 में से 3 समझाए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।